अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो MUD 009 जो कि सेकेंड ईयर में आती है, MA उर्दू सेकेंड ईयर में आती है, और उसका जो आज असाइनमेंट क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ वो है सवाल नंबर 4, जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की तनकीद निगारी मकदमा शेर व शायरी की रोशनी में बयान कीजिए, है ना। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की तनकीद निगारी आपको बताना है, और उनकी जो तनकीद निगारी उसने लिखी है शेर व शायरी, उसकी रोशनी में बताना है। इससे पहले MUD 009 की मैं एक भी असाइनमेंट क्वेश्चन नहीं बताई हूँ, और ये पहला क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले है कि जब भी उर्दू तनकीद पर गुफ्तगू होगी, सबसे पहला नाम आएगा वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम लिया जाएगा, क्यों ना कि वो पहले तनकीद निगार है जिन्होंने उर्दू तनकीद के वसूल मुकर्रर किए। 1893 ईस्वी में दीवान हाली शाये हुआ, तो उसमें मुसन्निफ़ का एक तूल मजमून भी शामिल था। उस मजमून में वसूल शायरी से बहस की गई थी, और बताया गया था कि शायरी को कैसा होना चाहिए, है ना, कैसा होना चाहिए। बुद्ध को ये मजमून अलग शाये हुआ, और उसने एक अलहदा तसन्नुफ़ की शक्ल इख्तियार कर ली। यही मजमून है जो आज मकदमा शेर व शायरी के नाम से मशहूर है। मकदमा शेर व शायरी मकदमा शेर व शायरी शाये हुआ, तो चारों तरफ से मुखालफत का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। हाली को ख्याली और डफाली जैसे नमूनों से पुकारा गया, मगर जमाना सबसे बड़ा मुसन्निफ है। तूफान थामा, और संजीदगी से हाली के कारनामे पर गौर किया गया, तो सबको तस्लीम करना पड़ा कि हाली उर्दू के पहले तनकीद निगार है ना। और उनकी तशन्नुफ़ मकदमा शेर व शायरी उर्दू की पहली किताब है। बाबाई उर्दू मौला अब्दुल हक ने उसे उर्दू तनकीद का पहला नमूना कहा, और प्रोफेसर औल अहमद शुरूर ने उसे उर्दू शायरी के पहले मंशूर का नाम दिया। शेर व अदब के बारे में मौलाना हाली के ख्याल उनकी दूसरी किताब मसलन यादगार गालिब, हयात शादी और हयात जावेद से मालूम होते हैं, मगर मकदमा शेर व शायरी इन सब से अहम है। ये दो हिस्सों में तकसीम है। पहले हिस्से में शायरी के वसूल बयान किए गए हैं, दूसरे हिस्से में आमली तनकीद है। यहाँ गज़ल, कशीदा, मशनवी और मर्शिया का तनकीदी जायज़ा लिया गया है, और उनकी इस्लाह के लिए मशवरे दिए गए हैं। मौलाना हाली शेर व अदब को महज हासिल है हासिल करने का जरिया नहीं समझते थे, है ना। महज मतलब जो शेर व शायरी एक नाम जो होता है, नाम हासिल करने का नाम नहीं समझते। उनकी मकसद की कायल थे। वो शायरी की तासीर से फ़ायदा उठाने को ज़रूरी समझते थे। उनका ख़्याल था कि शायरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है, और दुनिया में उसे बड़े बड़े काम लिए गए हैं। अपने ख़्याल की तायीद में उन्होंने कई मिसालें पेश की है। उसी तरह हाली के नज़दीक इखलाक की इस्लाह का शायरी से बेहतर कोई जरिया नहीं है। हाली ने लफ्ज़ व मानी की बहस भी उठाई। वह इब्न खल्दून के राय दोहराते हैं कि शायरी में लफ्ज़ ही सब कुछ है, मानी की ज़्यादा अहमियत नहीं। हाली इस राय से इख्तलाफ करते हुए लफ्ज़ और मानी दोनों की यकसा अहमियत का एहतराफ़ करते हैं, मगर असलियत यह है कि उनका झुकाव मानी की तरफ है। वो शायरी में पैगंबरी के कायल थे, इसलिए मुमकिन ना था कि वो पैगाम को ज़्यादा अहमियत ना देते। आज उलमाए अदब उस पर मुत्तफ़िक़ है कि लफ्ज़ व मानी में वही रिश्ता है जो रूह और तन के दरमियान है। मकदमा शेर व शायरी में मौलाना हाली ने वज़ह किया है कि तीन चीज़ों के बगैर शायरी में कमाल हासिल नहीं किया जा सकता: तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़हश अल्फाज, है ना। तख़य्युल वो शे जिसे अंग्रेज़ी में इमेजिनेशन कहा जाता है। हाली का ख्याल है कि ये मलका पैदाइश होता है। इंसान जब पैदा होता है तो इमेजिन जो करने वो उसी वक्त से शुरू हो जाता है। उसे
मक्ष से हासिल करना मुमकिन नहीं। तो कोई चीज़ से वो सीखता नहीं, वो शुरू से उसका पैदाइशी होता है। हाँ, अगर ये मौजूद है तो कोशिश से उसमें इज़ाफ़ा ज़रूर किया जा सकता है ना? मशरिक़ व मग़रिब के सभी उलमाए तख़य्युल की हिमायत के कायल हैं। सिबली तख़य्युल को क़ुव्वत इख्तिराअ के नाम देते हैं। तख़य्युल की सबसे मुकम्मल तारीफ़ कॉलर्स ने की है। उसके अल्फाज में वो क़ुव्वत है जो दो मुख्तलिफ चीज़ों में यकसानियत और दो यकसा चीज़ों में इख्तिलाफ तलाश करती है। मिसाल चाँद और इंसानी चेहरे में बड़ा फ़र्क है, मगर शायर अपनी महबूब को चाँद कहता है। आसान ज़ुबान में यूँ कह सकते हैं कि तख़य्युल ख़याल की परवाज़ का नाम है। उसी के पैरों में उड़कर जब हम चाहते हैं माज़ी में जा पहुँचते हैं, और जब चाहते हैं मुस्तक़बिल की सैर करते हैं। मुख्तसर ये कि तख़य्युल के बगैर शायरी मुमकिन नहीं। हाली शायरों को सलाह देते हैं कि तख़य्युल को बेलगाम ना छोड़ देना चाहिए, उस पर अक़ल की गिरफ़्त ज़रूरी है, वरना उसकी परवाज़ इतनी बुलंद हो जाएगी कि शेर का मफ़हूम हाथ ना आ सकेगा। शायरी के लिए दूसरी ज़रूरी चीज़ मुताला कायनात है। शायद बल्कि हर फ़नकार अपने फ़न के लिए खाम मवाद उस कायनात से हासिल करता है जिसमें हम सांस लेते हैं। ये कायनात उतनी वसी और ऐसी अजीम अलीशान है कि उसके छोटे से छोटे हिस्से को भी कामयाबी के साथ पेश कर देना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब फ़नकार किसी हिस्से को मुख्तलिफ लेकिन जब फ़नकार किसी हिस्से को मुंतखब कर ले तो ज़रूरी है कि पेश करने से पहले उसका भरपूर मुताला करे। जो किरदार पेश किए जा रहे हैं उनकी नफ्सियात से मुकम्मल आगाही हासिल करे, वरना उसे कामयाबी हासिल ना हो सकेगी। यह है मुताला कायनात की हिम्मत। शायरी के लिए तीसरी शर्त है कि तफ़हश अल्फाज यानी मुनासिब अल्फाज की जुस्तजू। जिस तरह मसव्वर रंगों के बगैर तस्वीर नहीं बना सकता, उसी तरह शायर लफ्ज़ों के बगैर शायरी नहीं कर सकता, है ना? उसके बाद हाली उन खूबियों का जिक्र करते हैं जो दुनिया के बेहतरीन शायरों के कलाम में पाई जाती है। सबसे पहले सादगी, जोश और असलियत। शायरी के सिलसिले में हाली ने कई और अहम बातें कही। मिसाल वज़न और काफ़िये को वो शेर के लिए ज़रूरी ख्याल नहीं करते, मगर कहते हैं कि शेर में उसे हुस्न पैदा होता है। मकदमा शेर और शायरी के दूसरे हिस्से में हाली उर्दू शायरी की अहम असनाफ के मुतालिक इज़हार ख्याल करते हैं। मसनवी को वो सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद सनफ़ बनाते हैं। उर्दू मर्शिया के हाली कदर दान है कि उससे उर्दू शायरी का दामन वसी हुआ। कसीदे को वो सख्त नापसंद करते हैं, क्यों ना कि उसमें झूठ और खुशामद के सिवा कुछ नहीं। गज़ल की मकबूलियत का हाली को एतराफ़ है, मगर इस सनफ़ में उन्हें बहुत सी खराबियाँ नज़र आती है जिनका दूर किया जाना वो ज़रूरी समझते हैं। गज़ल में मौलाना के एतराज़ात बहुत से हैं। मिसाल ये कि गज़ल में इश्क़ व आशिकी के सिवा कुछ नहीं। ये इश्क़ भी फ़र्ज़ी है, यानी किसी ने इश्क़ ना किया हो तो वो भी गज़ल में इश्क़ का दावा करता है। गज़ल के मज़ामीन महदूद है, एक ही बात को उलट पुलट कर बार बार बयान किया जाता है। ये बात भी ज़हन में रखने की है कि मशरिकी अदब पर हाली को अबूर हासिल था, लेकिन मगरबी अदब में वो नावाकिफ़ और अंग्रेज़ी ज़बान से कतई नाआशना थे। खुदा जाने किस तरह उन्होंने ज़रूरी मवाद तक रसाई हासिल की होगी, किन लोगों से तर्जुमा करा के सुना होगा, मगर अमूमन वो सही नताइज निकालते हैं और काम की बातों को अख़ज़ कर लेते हैं। उसका सबब था उनकी मेहनत, गौर व फ़िक्र की आदत और काम करने की धुन। मौलाना हाली उर्दू तनकीद में वो कारनामा अंजाम दिए गए कि जब तक उर्दू जिंदा रहेगी उनका नाम भी जिंदा रहेगा। तो ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तनकीद निगारी है ना, मकदमा शेर व शायरी के ऊपर।
तो ये क्वेश्चन था 4 नंबर सवाल में। इससे पहले और भी है, तनकीद की तारीफ़, माने व मफ़हूम, तनकीद के इर्तिक़ा पर लिखिए। उसके बाद तहक़ीक़ और तनकीद में बाहिमी रिश्ता क्या है, तहक़ीक़ के माने व मफ़हूम बताइए। ये बहुत सारे और भी सवाल हैं। तो धीरे-धीरे मैं एक-एक करके बताती चलूँगी, या फिर जब रेडी हो जाएगा पीडीएफ, अगर पूरी मेरी रेडी हो जाती है, तो उसका भी मैं बता दूँगी कि पीडीएफ रेडी है। लेकिन मैं वो पीडीएफ यहाँ पर ही तो नहीं दे सकती, रेडी होने के बाद मैं बता दूँगी, लेकिन ज अभी इतनी जल्दी रेडी नहीं हो सकती।